ये अजीब बात थी, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि जिस रात आसमान खाली हो, उस रात कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है। लेकिन 16 साल के आर्यन को इन पुरानी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी छत पर लेटा था, आंखें बंद, और मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या मैं चुना जाऊंगा? हर साल ठीक इसी महीने में पूरी दुनिया में एक अजीब सी हलचल होती थी। बाजारों में खुसर पुसर, स्कूलों में सन्नाटा, और घरों में वो डर जो बोला नहीं जाता लेकिन हर कोने में बैठा होता है। ये हलचल थी पंचम परीक्षा की। पंचम परीक्षा, जिसे दुनिया में बस इतना ही जाना जाता था, अगर तुम चुने गए तो तुम हमेशा के लिए बदल जाओगे, और अगर नहीं चुने गए तो तुम बस यही रहोगे, इसी धूल में, इसी थकान में, इसी जिंदगी में। आर्यन उठा। उसने अपने हाथ देखे, उंगलियों पर स्याही के धब्बे, नाखूनों के नीचे मिट्टी। वह एक छोटे से गांव का लड़का था, जहां बिजली कभी कभी आती थी और किताबें हमेशा कम पढ़ती थी। लेकिन उसके अंदर कुछ था, एक आग जो न भूख बुझा सकती थी, न नींद। अगले दिन सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, गांव के चौक पर एक चमकता हुआ पत्थर आ गिरा। कोई धमाका नहीं, कोई आवाज नहीं, बस धप। पत्थर नहीं था वो एक निमंत्रण था। आर्यन ने उसे उठाया तो उसकी हथेली में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई, और फिर उसके मन में बिना किसी आवाज के एक वाक्य गूंजा। आर्यन, तुम्हें चुना गया है पंचम परीक्षा के लिए। दुनिया भर से उस साल 300 बच्चे चुने गए थे, सब अलग अलग, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई शहर का, कोई जंगल का, लेकिन सबके हाथ में वही चमकता पत्थर था। उन्हें एक जगह लाया गया, एक ऐसी जगह जो किसी नक्शे पर नहीं थी। पहाड़ों के बीच, बादलों के ऊपर एक विशाल इमारत थी जो किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। दीवारें पारदर्शी थी, जैसे शीशे की, लेकिन छूने पर ठोस लगती थी। छत नहीं थी, ऊपर सीधा आसमान था, लेकिन वो आसमान हमारा वाला नहीं था। उसमें 2 सूरज थे। आर्यन ने मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई। वो इंसान जैसी थी, 2 हाथ, 2 पांव, एक चेहरा, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें पूरा समुद्र भरा हो। शांत, गहरा और थोड़ा थका हुआ, उसने कहा, और उसकी आवाज किसी भाषा में नहीं थी, फिर भी सबको समझ आई। मेरा नाम वैन है। मैं 2247 साल पुराना हूं, और मैं तुम सबका स्वागत करता हूं पंचम परीक्षा में। वैन ने बताया, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी सुना रहा हो। बहुत साल पहले, इतने साल पहले कि गिनती करना बेकार है, एक दुनिया थी जो हमारी दुनिया जैसी ही थी। लोग थे, सपने थे, मौत थी। फिर उस दुनिया के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो धागा जो जिंदगी और मौत को जोड़ता है। उन्होंने उसे काट दिया, और मौत चली गई। लेकिन मौत के साथ कुछ और भी चला गया, बच्चों की जरूरत। जब कोई मरता नहीं, तो नया जीवन क्यों लाए? धीरे धीरे उस दुनिया में बच्चे पैदा होने बंद हो गए, और जो थे वे बूढ़े नहीं हुए, वही रहे हमेशा के लिए। उन्होंने विज्ञान सीखा, ब्रह्मांड के रहस्य खोले, 5वें आयाम तक पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां समय धीरे चलता है, जहां एक साल हमारे 1 मिनट जैसा है। वहां बस गए, वहां जी रहे हैं। लेकिन वैन रुका। उसकी आंखों में कुछ हिला, लेकिन खुशी चली गई। जब सब कुछ है तो कुछ भी नहीं लगता। जब मौत नहीं, तो जिंदगी का मजा नहीं। जब कोई डर नहीं, तो जीत का रोमांच नहीं। वे अमर थे, लेकिन अंदर से खाली। और फिर एक दिन किसी ने एक छोटी सी स्क्रीन पर हमारी दुनिया देखी। एक बच्चे को गिरते, उठते, रोते, हंसते देखा, और उस अमर इंसान के सीने में पहली बार सदियों बाद कुछ हिला। वो था एहसास। तब से हर साल वे ये परीक्षा रखते हैं, जो सबसे ज्यादा जीवंत हो,
जो सबसे गहरा महसूस करे, सबसे अजीब सोचे, सबसे असली हो, उसे वे अपने साथ ले जाते हैं, उसे अमरता का जीन देते हैं, और बदले में वो उन्हें वापस देता है जो वे खो चुके हैं। जिंदगी का एहसास। परीक्षा शुरू हुई। पहला दिन था, भय की परीक्षा। सभी 300 बच्चों को एक अंधेरे कमरे में बंद किया गया। कमरे में कुछ नहीं था, न रोशनी, न आवाज, न दीवार जो छू सको, बस अंधेरा और एक सवाल,